नमो वज्रानंदय सहस्राणम ऐसो नमो कार्य सब पावक सवेसिम परमो हरिमंगलम भो भो भव्या श्रुत वचनम प्रस्तुतं सर्वमित्तते यात्रायां तीरपौतु भवतां महर्दादि प्रभाव दारोग्य श्री धृतिमति करी क्लेश विध्वंस हेतु बहु लोक ये भरतेला विधेय संभवनाम समस्त त्यक्तकृताम जन्मन्यासन प्रकपांत मौदिना विघ्न सुधर्माधिपती सुघोषा घंटा चालनानंतरम सकल सुरहा सुरहिंद्रे समागत्य सविनय महरद भट्टारकम कृत्वा गता कनकादि संगे विहित जन्माभिषेक शांति मुद गोष्यति यथा तो तम कृतानुकारण्यति कृत्वा महाजनो येन गत सपंथा इति भव्य जने समेत स्नात्र पीठे स्नातविदं शांतिमुद्घोष्यं तत्पूजा यात्रा स्नात्रादिमोत्सवान्तरमिति कृत्वा कर्णदत्तां निस्मेतां स्वाहा ओम पुण्यहं प्रियन्तां भगवन्तर्हत सर्वज्ञ सदर्शनं त्रैलोकनाथ त्रैलोकमपूजे त्रैलोकेश्वरोत्करः ओम ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म पुरस्कार सुधीस्थल वास्तुपूज्य विमलानंद धर्म शांति कुंसुम अर मल्ली मुनिश्रोत्त नमी नेमी पासंत जना शांता शांति करा भवन्तु स्वाहा ओम मुने मुनि प्रवरा ऋतुजेषु दुर्भिक्षांतारेषु दुर्गमार्गेषु रक्षन्तु नित्यं स्वाहा ओम रेंषु धतिमति कीर्तिकांति बुद्धि लक्ष्मी मेधा विद्या संपरविष्णु विष्णुषु सुगृत नामानु जयन्तु ते जनेन्द्रः ओम रोहिणी प्रगप्ति वजस्कला वजांगुषि अप्रतिष्ठ प्रसुप्ता काली महाकाली गौरी तह गंधारी महजला मानवी वैरुटा अचुप्ता मानसमा मानसी षोडश विद्यादेव रक्षन्तु नित्यं स्वाहा ओम आचार्य उपाध्याय प्रभृति चातुर्वर्णस्य शमन संघर्षे शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु ओम ग्रह चंद्र श्रृंगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सलोकपाला सोम यम वरुण कुबेर वासवदिस्कन्वेन कुपेता ये छाने पी ग्राम नगर क्षेत्र देवता दैसे सर्व प्रेंताम अक्षण कोश कोष्ठगारा नरपति यश्च भवन्तु स्वाहा ओम पुत्र मित्र भ्रातु क्लत्र श्रुत सजन समन्ति बंधु वर्ग सहित नित्यम चामोद प्रमोदकारिण अस्मि च भूमंडलायतन निवासी साधु साध्वी श्रावक श्राविकानां रोग पशक व्याधि दुःख दुर्भिक्ष दूर मनस्य प्रशमनाय शांतिर्भवतु ओम तुष्टि पुष्टि रुद्धि बुद्धि मंगलतु स्वाहा सदा प्रादुर्भूतानि पापानि शाम्यन्तु दुरितानि तत्र प्राणमुखा भवन्तु स्वाहा श्रीमते शांतिनाथाय नमः शांति विधायिने त्रैलोक्यस्य मराधीश मुकुटाभिषेकांग्रे शांति शांति कर श्रीमान शांति दिशतु मे गुरु शांति रेव सदा तेषां येषां शांतिं गृहे उन्मृष्ट रिष्ट दुष्ट ग्रगति दुःस्वप्न दुर्निमित्तादि संपादित हित संपन्नां ग्रणं जयति शांते श्री संघ जगजनपद राजादि पराजस निवेशानं गोष्ठिक पौर्मुख्यानं व्याहनं व्यारे शांतिं श्री श्रमण संघस्य शांतिर्भवतु श्री जनपदानं शांतिर्भवतु श्री राजाधिपानं शांतिर्भवतु श्री रासनिवेशानं शांतिर्भवतु श्री गोष्ठिकानां शांतिर्भवतु श्री पौरमुख्यानं शांतिर्भवतु श्री पौरजनस्य शांतिर्भवतु श्री ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा येषां शांति प्रतिष्ठा यात्रा स्नाता दोषानि शांति कलशुका कुमकुम चंदनम कर्पूरा घरुदुपवासो कुसुमा अंजलि समेत स्नात्र चतुष्टिकायं श्री संघ समेत सुचि सुति वपु पुष्प वस्त्र चंद्राभरणलंकृत पुष्पमाला कंठे कृत्वा शांति मुद्घोषयित्वा शांति पाणि मस्तके दातव्यमिति नृत्यं मणिपुष्पवर्षां सृजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्रान् कल्याणि भाजोहि जिनाभिषेके शिवमस्तु सर्वजगत परहित निवृत्ता भवन्तु भूतगणा दोषा पर्यान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोका अहं तीर्थयरमाया शिवा देवी तुम नहर निवासिनी अम्मः शिवम तुमः शिवम अशिव सबं शिवम भवन्तु स्वाहा उपसर्गा क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवलयं
मनः प्रसन्नकामेति पूज्यमाने दिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। बोल श्री शांतिनाथ भगवान की जय। मथेन वंदनामी महाराज जी। हाँ प्रभु। जय जिनेंद्र रमेश भैया। आगे तो हाँ जी। जय जिनेंद्र मथेन वंदनामी। आप सभी को सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। आचार्य मान तुंगाचार्य जी की जय हो। जय हो जय हो जय हो। समुकार महामंत्र की जय हो जय हो जय हो। हमने अभी तक 26, 27 और 28, 26 और 27 नंबर के श्लोक कर लिया था। और आज जो है भक्तामर का अष्ट प्रातिहार्य ध्यान करेंगे, क्योंकि 26वें नंबर के श्लोक में, पहले तो 25वें नंबर के श्लोक में उन्होंने भगवान को नाना प्रकार के नामों से पुकारा, अलग अलग नामों से। जैसी जैसी सोच आगे बढ़ते गई वैसे वैसे भगवान के नाम जो हृदय में प्रकट होते गए और भक्ति बनती गई। जैसे ही 25 नंबर के श्लोक से 26 नंबर के श्लोक पे आए तो कहा कि हे भगवान, इतने सारे नाम से पुकार लिया, इतनी सारी, देखो उन्होंने भक्ति कर ली 25 नंबर के 25 नंबर के श्लोक तक पहुंचते पहुंचते, लेकिन भगवान मैंने आपको प्रणाम कहाँ किया है अभी। तो फिर 26वें नंबर के श्लोक में जब इतना सब स्थापना हो गई तब भगवान को प्रणाम किया। फिर आता है 27वां नंबर का श्लोक, और 27वें नंबर के श्लोक में उन्होंने क्या बताया कि जैसे संसार में क्या होते हैं, एक अंधेरा होता है, एक उजाला होता है, एक डे होता है, एक नाइट होती है। तो वैसे ही जैसे संसार में उजाला और अंधेरा होता है, डे और नाइट होती है, वैसे ही इस संसार में एक और गुण होते हैं तो दूसरी ओर अवगुण होते हैं, एक और गुण होते हैं तो दूसरी ओर अवगुण होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान, अब तो मुझे ऐसा लगता है क्या, जो सत्य है कि संसार में जितने भी गुण थे वो सारे के सारे आप में आकर समा चुके हैं। अब सोच लो, जैसे घर में कोई अलमारी रहती है, उसमें अगर आपका पूरा का पूरा सामान भर जाए बिल्कुल, तो फिर क्या करते हो, फिर उस अलमारी में कुछ रखा जा सकता है क्या? नहीं। तो अब सोच लो कि अगर जिस आत्मा में पूरे के पूरे गुण भर गए हो, तो अगर कोई अवगुण, कोई बुराई अगर भूल कर भी चाहे कि वहां आकर शिफ्ट हो जाए तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि हाउसफुल का पहले ही बोर्ड लगा हुआ है और हमेशा हमेशा के लिए लगा हुआ है। तो हे मुनिनाथ, ऐसा लगता है कि संसार के सभी सद्गुणों ने आपका ही आश्रय पा लिया है, अतः आप में एक भी अवगुण नहीं है। इसलिए वे सारे दुर्गुण अन्यत्र दूसरे लोगों ने दृढ़ता से अपना लिए हैं, और उसके बाद अवगुण अपना भी लिए लोगों ने, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसका अभिमान भी है, और उस अभिमान के कारण वो अवगुण और चिपक गए उनकी बॉडी से, और वो भूल कर भी कहीं, जैसे किसी को बोलते हैं ना, अरे काहे बने रे अभिमानी, थोड़ी जिंदगानी, काहे बने रे अभिमानी, थोड़ी जिंदगानी।
बल अभिमान कियो दुर्योधन। जो दुर्योधन था उसको अपने बल का अभिमान था, अपनी ताकत का अभिमान था। अरे बल अभिमान की ओर दुर्योधन, माटी में मिल गई जवानी थोड़ी जिंदगानी। माटी में मिल गई जवानी थोड़ी जिंदगानी, काहे बने रे अभिमानी थोड़ी जिंदगानी। और एक थे रावण। रावण को किस चीज का अभिमान था कि उनके पास बहुत सारा धन है, पूरी की पूरी लंका उनकी सोने की बनी हुई थी। अरे धन अभिमान की ओर रावण, धन अभिमान की ओर रावण। अरे सोने की लंका नसानी, अरे सोने की लंका नसानी, सोने की लंका नसानी थोड़ी जिंदगानी, काहे बने रे अभिमानी थोड़ी जिंदगानी। इसलिए कहा जाता है कि अभिमानी मत बनो, क्योंकि इस अभिमान के कारण, इस मिथ्या अभिमान के कारण हम भगवान नहीं बन पा रहे हैं, है ना। तो अब इसके बाद हम आते हैं अष्ट प्रातिहार्य के ध्यान की ओर। और आप सभी से एक विनम्र प्रार्थना है। अब आचार्य मानतुंगाचार्य जी इस समय थोड़ी देर के ही लिए सही, जैसा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, आप उस रोल में ढल जाइए, बहुत आनंद आएगा। जब एक भक्ति विपरीत स्थितियों के बाद भी, देखो गुरुवर के बंधन और हमारे बंधन में कोई विशेष अंतर नहीं है। गुरुवर को जो बंधन लगा हुआ था वो बाह्य था, और हम लोगों को जो बंधन लगा हुआ है वो आंतरिक है कहीं, है ना। एक एक्सटर्नल है तो एक इंटरनल है। और एक्सटर्नल और इंटरनल बंधन कैसा है कि आचार्य मानतुंगाचार्य जी को लोहे की बेड़ियों से बांध दिया गया था। 3 दिन हो गए थे, 3 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, और उसके बाद भी जो बाहरी पीड़ाएं, जो कहीं ना कहीं जांघों से रक्त निकलने लगा था शरीर से, तो ऐसी स्थिति में भी वो आकुल भी नहीं होते थे और व्याकुल भी नहीं होते थे, लेकिन भगवान की भक्ति में डूबे हुए रह रहे थे। और हम लोगों को भी बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो इंटरनल बंधन में बंधे हुए हैं। इंटरनल कैसा कि रोग का, परेशानी का, समस्या का, जो अंदरूनी है, इंटरनल है, उनसे वो त्रस्त हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि भगवान कोई रास्ता निकाले। लेकिन इतना याद रखिएगा, इस समय आप अपने रूप को, अपने नाम को और आत्मा के सारे दुर्गुण को निकालकर थोड़ी देर के लिए बाहर कर दीजिए, और थोड़ी देर के लिए अपने आप में संसार के सारे गुणों को रखिए, और फिर सोचिए कि अब ये आपकी जो आत्मा है और आचार्य मानतुंगाचार्य जी की आत्मा की जो उस समय पवित्रताओं का जो अद्भुत समय चल रहा था, दोनों अब समान हो रही हैं। ये आत्मा भी कर्म बंधन में बनी हुई है और वो आत्मा कर्म बंधन से मुक्ति के लिए बाह्य बंधन के रहते हुए भी अपनी भक्ति में लगी हुई है। और ऐसी स्थिति में ये शरीर, जब हम लोग सारे जीवों को दिल से माफ
कर देते हैं और सारे जीवों से दिल से माफी मांग लेते हैं। जिसने बुरा किया उसको माफ किया और मैंने जिसका बुरा किया उससे मैंने माफी मांग ली। कायदे से ये सोच अपने मदर टंग में होना चाहिए, जो हमने माँ के मुख से, मदर टंग माँ के मुख से हमने जिस मुंह से जो भाषा में आवाज सुनी है, उस आवाज में जो हमारे सबसे पहले जिस आवाज को सुन के हमारी आंखें खुल जाती हैं, चाहे वो गुजराती भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, उस भाषा में माफी जरूर मांगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके चारों तरफ पता चला अंग्रेज लोग हैं और आप हिंदी में कह रहे हो कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, जिससे कि उनको समझ में भी ना आए और मैं अपना काम कह के निकल जाऊं। उससे हम अपने आप को तो बोल सकते हैं, लेकिन आसमान तभी माफ करता है जब हम अपनी भाषा में और आगे वाले के समझने वाली भाषा में उससे कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे माफी मांग लेने के कारण हमारा शरीर मंदिर की तरह हो गया है और मंदिर में तो सिर्फ भगवान की भक्ति रचाई जा सकती है। अब आंखें बंद कर लो आप थोड़ी, यदि संभव हो तो। और देखिए, ये शरीर मंदिर बन चुका है। इस शरीर को थोड़ी देर के लिए मंदिर बना लीजिए और इस मंदिर के अंदर जो आत्मा है वो दिव्यता को प्राप्त हो रही है, वो भविष्य की भगवान आत्मा है और वर्तमान में दिव्य आत्मा का रूप लेते जा रही है। अब जहां पर आप तिलक लगाते हैं, जो तिलक स्थान है, जो बिंदिया का स्थान है, वहां पर देखिए एक सिंहासन प्रकट होने वाला है। ये शरीर, ये बैकबोन, आपका बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड आपकी कल्प वृक्ष का रूप लेते जाती है और ऊपर जो पूरा का पूरा हेड है वो वृक्ष बना देता है। स्पाइनल कॉर्ड ऊपर जाती है और ये वृक्ष बन जाता है और इस समय आप कल्प वृक्ष का रूप ले चुके हैं। और आचार्य मानतुंगाचार्य जी की भक्ति अब अद्वितीय रूप लेते जा रही है। तीन लोक कल्प वृक्ष से हो गए, तीन लोक कल्प वृक्ष से हो गए, धरती सिंहासन हो गई भगवान, धरती सिंहासन हो गई भगवान, तीन लोक कल्प वृक्ष से हो गए, धरती सिंहासन हो गई भगवान। ये कल्प वृक्ष बन चुकी है आपकी बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी और आपका हेड जो है, आपका सर जो है, वो कल्प वृक्ष का ऊपरी हिस्सा है। और याद रखिएगा, इस समय कल्प वृक्ष के नीचे और आपके जहाँ तिलक स्थान है, वहां पर देखिए देवादिदेव थोड़ी ही देर में स्थापित वहां पर बैठने वाले हैं। समवसरण यहीं आ रहा है और यहीं विराजमान होने वाले हैं और इस कल्प वृक्ष के नीचे
प्रथम मंगल कामना, हे आदिनाथ भगवान, इस संसार में जितने भी साधु गण हैं वो सभी स्वस्थ रहें प्रभु, उनके शरीर में कोई रोग, कोई परेशानी ना हो भगवान। हे प्रभु, वे जहां भी जाएं उनकी रक्षा हो प्रभु, यही प्रार्थना है भगवान। और साथ में हे भगवान, इस भक्ति को जो भी इस अष्ट प्रातिहार की भक्ति को सुन रहा हो भगवान, जिस तक भी ये आवाज जा रही हो प्रभु, हे भगवान, उसके भी सारे रोग, परेशानी, समस्याएं दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। और ये कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष के नीचे फल मिलना निश्चित है, निश्चित निश्चित। उच्चैरशोक तरु संसृत मुन्मयूख, मा भाति रूप ममलं भवतो नितान्तम्, पश्चोल्लसत् किरणमास्तमोभितानम्, बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती, उच्चैरशोकतरु संसृतमुन्मयूख, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्, पश्चोल्लसत् किरणमास्तमोभितानम्, बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। अब आप लोग जैसा मैं कह रहा हूं वैसा सोच के देखिए। अगर कोई व्यक्ति आपके घर आया, अगर कोई व्यक्ति आपके हाउस में आया, फ्लैट में आया, घर में आया, तो देखिए वो घर के अंदर जैसे ही आएगा तो सबसे पहले क्या होता है, आप अगर उसको बुलाओगे तो पहले क्या बोलेंगे, भैया आइए आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए। जब एक साधारण आदमी, एक साधारण से अतिथि को, जब एक साधारण व्यक्ति एक साधारण से अतिथि को, मेहमान को जब बुलाता है तो वो सबसे पहले जब अपने घर में आमंत्रित करता है तो घर कल्पवृक्ष के जैसे हो जाता है, अगर आप देखेंगे तो। और जब वो उसको बोलता है कि आइए बैठिए, तो वो उसको सिंहासन भी देता है, यानी पहले हाउस देता है, हाउस के बाद बैठने के लिए चेयर देता है। तो सोचिए कि तीन लोक के नाथ आदि नाथ भगवान को आपने अगर आमंत्रित किया है तो इस शरीर को, इस बैकबोन को कल्प वृक्ष बन जाना चाहिए कि नहीं? बनेगी बनेगी बनेगी। और ये सोचिए कि इस कल्प वृक्ष के नीचे अगर सिंहासन अगर आपको बनाना है तो आप कहां दोगे? आप तो वहीं बनाओगे ना जहां आपका ज्ञान चक्र है। और देखिए वहां पर सिंहासन बना लीजिए, ये अद्भुत सिंहासन है, अद्भुत सिंहासन है। देखिए भगवान विराजमान हो चुके हैं, हो चुके हैं, हो चुके हैं। और तीन लोक कल्प वृक्ष से हो गए, धरती सिंहासन हो गई भगवान, धरती सिंहासन हो गई भगवान। सिंहासन पर प्रभु जी विराजे, सिंहासन पर प्रभु जी विराजे। भगत भगति करे मेरे भगवान, भगत भगति करे मेरे भगवान। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे,
विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिंबं वियद विलसदंसुलतावितानं तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मेः आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ मणिमय सुंदर सिंहासन तीर्थंकर का वह आसन विविध वर्ण किरणों वाला भवि को खुश करने वाला। देखो थोड़ी देर के लिए आप मंदिर बन चुके हो और सिंहासन कहाँ पर है? आपके माथे में, आपके मस्तिष्क में। और देखो सिंहासन को देखो जिसमें भगवान बैठे हुए हैं और आपकी आत्मा आरती लेकर भगवान की भक्ति कर रही है। विविध वर्ण किरणों वाला भवि को खुश करने वाला अरे मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा। अब एक चीज बताइए कि यदि आपके घर में यदि कोई आता है तो सबसे पहले आप क्या बोलते हैं? अरे भैया आइए आइए, स्वागत है आपका। और देखो और आपका मन प्रसन्न हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं आपका हृदय खिल जाता है। और अब आप देखिए उसके बाद क्या होता है? आपने कहा आइए, तो आइए के साथ ही देखो कल्पवृक्ष कैसे बनता है। छाया किसकी आ रही है? घर की छाया में बैठा रहे, शैडो घर की है जिसमें आप उन्हें बैठा रहे हो। तो उस समय घर को कल्प वृक्ष बना लेते हो और सोचते हो इसकी क्या क्या सेवा ना कर दूं आगे वाले की। और फिर उसके बाद जैसे ही उसे चेयर देते हो तो उसे सिंहासन दे देते हो आप लोग। फिर थोड़ी देर में आपको लगता है कि अरे यार इसे गर्मी लग रही होगी, तो फिर क्या करते हो? यदि आपके घर में फैन है तो पहले पंखा चालू कर देते हो। आप कर देते हो कि नहीं? तो फिर सोचिए जब देवता लोग क्या करते होंगे जब भगवान का समावसरण आता होगा। तो समावसरण आने के पहले भगवान के लिए वहां कल्प वृक्ष प्रकट हो जाते हैं, है ना। भगवान कोई घर के नीचे थोड़ी रहते हैं, कल्प वृक्ष प्रकट हो गए हैं। देखो आपके ऊपर कल्प वृक्ष प्रकट हो गए, मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। अपने मन में कोई छोटी मोटी सोच हो तो जरूर रख लेना, वो पूरी हो जाएगी। और देखना इस कल्प वृक्ष के नीचे फिर क्या प्रकट हो चुका है। आपने क्या लाया? देवों ने क्या लगा दिया? सिंहासन। और सिंहासन पर कौन बैठ चुके हैं? देवादिदेव आदिनाथ भगवान बैठे हुए हैं। अरे भला बिराजो रे, अरे आदिनाथ भगवान कैलाश पे भला बिराजो रे। और देखिए अब क्या हो रहा है इसके बाद? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपके घर में कोई आया तो घर बन गया शैडो, यानी कल्प वृक्ष। अब इसके बाद घर की शैडो में ही तो रहेगा ना आगे वाला व्यक्ति, घर की छाया में। तो वैसे ही कल्प वृक्ष की छाया में कौन रहेंगे? तीन लोक के नाथ। तो दूसरा अष्टप्राध्याय में कौन सा प्रकट हो गया? सिंहासन। लेकिन जब कोई अतिथि आता है तो आप बोलते हैं कि नहीं भैया गर्मी लग रही होगी, मैं आपके लिए पंखा चालू कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो देवता आ गए हैं और वो क्या कर रहे हैं? चंवर ढुरा रहे हैं। आप भी दोनों हाथों को चंवर बना लो। और देखो भगवान को अगर बुलाया है तो भगवान तो दिव्य चंवर से ही भगवान की भक्ति की जाती है। दोनों हाथों को चंवर बना लो। अरे कुंदावदात चल श्याम
कार्तिकोम्भम। और देखिए ये चमर जो अपने भगवान को अपने माथे पे जहां बिंदिया है, तिलक स्थान है, वहां बैठे हुए सोचता भी है तो उसके मस्तिष्क के सारे तनाव दूर हो जाते हैं। जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, अपने पूरे ब्रेन को जो कल्प वृक्ष का रूप दे देता है तो उसके स्पाइनल कॉर्ड से सारे प्रॉब्लम, बैकबोन के सारे प्रॉब्लम उसी पल समाप्त हो जाते हैं। जो अपने दोनों हाथों को चमर बना लेता है तो क्या होता है, जिसने अपने हाथों को यदि सच में चमर बना लिया है और भगवान के आजू बाजू डोलने का भाव ला रहा है, तो ऐसा याद रखिए उसको जीवन में पैरालिसिस जैसा प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उसके हाथ रुक ही नहीं सकते यदि किसी हाथ ने अपने आप को चमर बना लिया है। और इसके बाद फिर एक दृश्य प्रकट होने लगा है। जैसे कोई भी अतिथि यदि आपके यहाँ आया तो बाउंड्री में प्रवेश करने के साथ वो आपके सपनों के घर में आ जाता है, कल्प वृक्ष में आ जाता है, कल्पनाओं के घर में आ जाता है जो आप बनाना चाहते थे और बन चुका है। यानी इसको आप बोल सकते हैं कि जब आपका कोई नया मकान बनता है और उसकी जब ओपनिंग का दृश्य चल रहा है, नए मकान की ओपनिंग का दृश्य समझिए कि कोई भी व्यक्ति आपके उस हाउस के बाहर ही आता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो कल्प वृक्ष जैसे आपके घर में आ रहा है, जो आपके सपनों का घर है। फिर जैसे ही वो अंदर आता है तो आप उसको एक सिंहासन दे देते हैं, चेयर दे देते हैं कि आप बैठिए। फिर उसके बाद उसके लिए एसी और फैन चालू कर देंगे कि जिससे उसको शीतलता मिले। फिर उसके बाद जैसे ही वो अंदर आया हुआ रहता है, वो बाउंड्री में प्रवेश करते ही आपके कल्प वृक्ष जो सपनों का है उसमें आ चुका है। और जैसे ही वो आपके हाउस में एंटर करता है तो हाउस में एंटर करने के साथ ही वो हाउस 3 छत्र बनकर एक छाया देते रहता है। तो वैसे ही एक चीज बताइए, जब देवादिदेव भगवान आपके इस लाइव हाउस में आए हुए हैं, चलते फिरते घर में देवादिदेव भगवान आदिनाथ का समव शरण आया हुआ है, तो इस शरीर को कल्पवृक्ष नहीं बनाएंगे क्या? आप बनाएंगे ना। और दोनों आंखों के बीच जो आपका तिलक स्थान है वहां पर सिंहासन बनाएंगे कि नहीं? आप बनाएंगे ना, बना लीजिए। और वहां पर भगवान को बैठा लेंगे कि नहीं? आप बैठा लेंगे ना, जरूर बैठा लेंगे। दोनों हाथों को चमर बनाएंगे कि नहीं? आप बनाएंगे ना, जरूर बनाएंगे। और देखो दोनों हाथ चमर भी बन चुके हैं। और आपको मालूम है ये जो हमारा शरीर है और इसका जो ब्रेन है, जो लोग डॉक्टर्स वगैरह हैं वो जानते हैं कि इसमें 3 लेयर होती है, 3 लेयर। और उसके अंदर ये खोपड़ी सुरक्षित रहती है, 3 लेयर, 3 परतें रहती हैं। तो यहाँ पर 3 छत्र समझ लो इन्हें, या फिर छत्र, ये इन्हें 3 छत्र समझ लो या रत्नत्रय समझ लो कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की जो परत है 3 छत्र बनकर भगवान के शीश के ऊपर है और जिनके रहते कभी वे असुरक्षित हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांत उच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ता फल प्रकर जाल विवेक शोभम् प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वर त्वम्। और देखिए इसके बाद अब आपका जब
हाउस का ओपनिंग का टाइम रहता है। अरे वाह वाह वाह, ये क्या हो रहा है? बाजे गाजे वाले सभी को बुला लिया आपने, सहनाइयां बज रही हैं, एक और सहनाइयों की आवाज आ रही है। देखिए ये आपके एक साधारण से इंसान के हाउस की ओपनिंग का दृश्य, जब उसने अपने गेस्ट वगैरह को बुलाया हुआ है तो बाहर सहनाई वाले भी बैठे हुए हैं और सहनाइयां बज रही हैं। तो यहाँ सोचिए जब 3 लोग के नाथ का समवसरण आता होगा तो कितनी सारी जिम्मेदारियां देवता पहले ही निभा लेते होंगे। कल्प वृक्ष बन जाता होगा, स्वतः ही प्रकट होता है भगवान के गुणों को देखिए। सिंहासन प्रकट हो जाता है, भगवान उसमें विराजमान हो रहे हैं। चमर, देवता चमर घुराते हैं। यहाँ हम दोनों हाथ को चमर बनाकर भक्ति कर रहे थे। उसके बाद देखिए जो हाउस है अपने आप में छत्र का 3 मंजिला मकान है, तो चलो 3 छत्र डले हुए हैं अद्भुत रूप से। और उसके बाद क्या हो रहा है? यह सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई प्रभु दरबार सुहाना लगता है। अरे आदि प्रभु दरबार सुहाना लगता है। भक्ति में तो दिल दीवाना लगता है। अरे आदि प्रभु दरबार सुहाना लगता है। भक्ति में तो दीवाना लगता है। जन्मों जन्मों बाद मिला है तुझे ये मानव तन। जन्मों जन्मों बाद मिला है हमें ये मानव तन। मोक्ष पथ से जोड़ ले रे अपना चंचल मन। नए शरीरों में मिली है नित नई उलझन। होठ हैं खामोश लेकिन कह रही धड़कन। वंदन 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 वंदन। अरे मैं भी करूं वंदन, हाँ तुम भी करो वंदन। मेरे प्रभुवर को वंदन, मेरे भगवन को वंदन। वंदन 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 वंदन। अरे बहुत मुश्किल होता है। देखिए हमें होम के गद्दों पर नींद नहीं आती, हमें आलीशान गद्दों पर नींद नहीं आती, बेड पर नींद नहीं आती। और कोई कांटों के बेड को भी बिल्कुल फूलों सा समझ के सो जाता है। तो ऐसे मेरे भगवान जिन्हें कभी कोई दर्द नहीं सताता है, नहीं सताता है, नहीं सताता है। अरे मुश्किल मुक्ति पथ पर जाना होता है। अरे मुश्किल कांटों पे सो जाना होता है। अरे भगवन का दरबार सुहाना लगता है। महावीरा का दरबार सुहाना लगता है। अरे भक्ति में तो दिल दीवाना लगता है। और सोचिए इस समय हमारे बीच में महाराज साहब हैं, और जब महाराज साहब का दीक्षा का जब पल आया था तो कैसी स्थितियां हो गई थी। महाराज साहब की जो जन्मदात्री जो माँ थी और जो पिताजी थे,
सोचिए उस समय, कल्पना कीजिए एक आम इंसान में भी जैसा होता है कि एक समय जब बच्चा अपने माँ और पिताजी को देखता है, परिवार वालों को देखता है, तो वो क्या सोचता है? अरे मुश्किल 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 मुश्किल, अरे मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, अरे मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है। लेकिन जैसे ही महाराज साहब की दृष्टि देवादिदेव आदिनाथ भगवान पर गई होगी, देवादिदेव महावीर भगवान पर गई होगी, देवादिदेव पारसनाथ भगवान पर गई होगी, तो उनके स्वर बदलने लगे होंगे। अरे मुश्किल दामन, पहले माता पिता की ओर देखते, मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है। लेकिन जैसे ही भगवान को देखा और फिर संसार को, तो मुख से निकल गया, संसार बुराई का खजाना लगता है, महावीरा का दरबार सुहाना लगता है। तो देखिए दुंदुभी ध्वनि बज रही है और देवता नगाड़े के साथ, और वही वो घड़ी आ जाती है जब देखिए इधर महाराज साहेब ने भी संसार को त्याग कर इसी संसार में दीक्षा ग्रहण कर लिया था, और देखिए भगवान अद्भुत रूप से सिंहासन पर विराजमान है, और ऐसी स्थिति में दोनों हाथ चमर बने हुए हैं और दुंदुभी ध्वनि बज रही है। एक चीज बताइए, एक साधारण से आपका जो घर रहता है, साधारण से जो आपका हाउस का ओपनिंग रहता है, उसमें जैसे ही कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करता है, आपको अष्ट प्रातिहार की मैं आपको सीरीज बता रहा हूं, क्रम कैसे होता है, इसको दिलो दिमाग में बैठा लीजिए इस एग्जाम्पल कि एक नॉर्मल व्यक्ति अगर आपके घर में आता है, तो आप जिस हाउस की ओपनिंग करा रहे हैं, वो आपकी मनोकामना है, उसके लिए आपने पूरा जीवन बिताया, पैसा कमाया, क्या क्या बेईमानी नहीं कर डाले होगे एक मकान बनाने में, मालूम है? अगर आप सोचोगे, नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में वो उसके लिए सब कुछ हो जाता है, कल्प वृक्ष के समान हो जाता है। और मालूम है, वहां जैसे ही वो अतिथि प्रवेश करता है, तो उस अतिथि को वो चेयर देता है, तो वो देखो वहां पर, जैसे इधर देखो दूसरा दृश्य देखो भगवान वाला, पहला अपना देखो, और फिर सबसे बड़ा वाला दृश्य देखो जो निस्वार्थ है, जिसमें कोई कलंक नहीं है। तो वहां अगर आप देखेंगे तो वहां भी सिंहासन प्रकट हो जाता है। यहाँ हम पंखा चालू करते हैं, वहां देवता चंवर लेके आ जाते हैं। यहाँ पर देखो हम लोगों ने अपने हाउस को 3 फ्लोर का बना दिया है, और वहां भगवान 3 छत्र स्वतः प्रकट हो जाते हैं भगवान के ऊपर, और शरीर के ऊपर 3 लेयर हैं। अगर आप देखेंगे कितना सुंदर कॉम्बिनेशन चल रहा है, अगर आप देखेंगे। उसके बाद देखो सहनाई वाले उधर भी खड़े रहते हैं, और यहाँ देवता सहनाई लेकर आ जाते हैं और बाजे गाजे के साथ भगवान की भक्ति करने लगते हैं। और इसके बाद फिर एक और दृश्य प्रकट हो जाता है। अगर आपके घर में कोई बहुत ही बड़ा वीआईपी आ रहा है, तो आप पुष्प ले लेते हो और उसका स्वागत करते हो, स्वागत 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 है, स्वागत है। तो यहाँ देवता क्या करेंगे? देवता भी तो पुष्प वृष्टि करते हैं, क्योंकि 3 लोक के नाथ आ रहे हैं। मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात, संतान खादि कुसुमोत्तर वेस्तिरोधा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्यादि बहवतति ते वच शाम तेरे बा। और देखिए उसके बाद जो सिंहासन में बैठा हुआ, जो आपके घर में जो आया हुआ जो साधारण व्यक्ति है, उसका एक आभा मंडल रहता है, ओज रहता है, जिसके प्रभाव के कारण आपने बुलाया था उन्हें। और तो वहां देखिए उसका तो एक साधारण, वो कोई लीडर हो सकता है, कोई नेता है, या कोई ऑफिसर हो सकता है बड़ा, या कोई बहुत समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है, जिसका एक अपना आभा मंडल रहता है। उसका कोई ऐसा लाइट वाइट नहीं रहता है।
तो लेकिन जैसे देवाधिदेव आदिनाथ भगवान विराजमान हुए होंगे, सोचो इस माथे के सिंहासन पर, और जब लाइट चमक रहा होगा उसका, तो उसको फील करो अपने हेड में, उस लाइट को फील करो अपने हेड में, और उसकी पूरी किरणें आपकी बॉडी में जा रही है, बॉडी में जा रही है, बॉडी में जा रही है, बॉडी में जा रही है। शरीर का रोग मिट रहा है, मिट रहा है, मिट रहा है, मिट चुका है। चुंबक प्रभावलय भूरि विभावि भूस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षि दिवाकर निरंतर दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। और जब एक आम इंसान जिसने एक हाउस बनाया, तो जब सब कुछ हो जाता है तो उसको क्या लगता है कि काश ये आया हुआ व्यक्ति एक बार तो बोल दे कि नयन पारिक जी, आपने तो बहुत ही सुंदर मकान बनाया है, बहुत अद्भुत, वाह, आनंद आ गया यहाँ। यानी आप चाहते हो कि आगे वाला व्यक्ति आपके घर में जब आया हुआ तो दो शब्द तो बोले आपको। तो ये बताइए कि आपके ब्रेन में यहाँ 3 लोग के नाथ बैठे हुए हैं, तो क्या 3 लोग के नाथ का समाव शरण अगर लगा हुआ है, अद्भुत रूप से अष्ट प्रातिहार से भक्ति हो रही है, तो क्या भगवान की दिव्य ध्वनि सुनाई देना चाहिए कि नहीं, बताइए आप लोग। और भगवान की दिव्य ध्वनि में एक ही आवाज आ रही है कि इस समय इस दिव्य भक्ति को, जो अद्भुत है, और जो भी कर रहा होगा, सुन रहा होगा, वायुमंडल में देवता गण भी सुन रहे होंगे, ये निश्चित हो जाता है कि जो भी इस भक्ति को भगत बन के कर रहा होगा, सुन रहा होगा, वो अपने इस जन्म के वैभव को भोगेगा, सुख समृद्धि के साथ रहेगा, निरोगी काया यानी जिसमें कोई रोग ना हो, ऐसे शरीर को भी प्राप्त होगा, रहेगा। और साथ में आने वाले समय में धीरे धीरे उसके विचारों में अद्भुत परिवर्तन आने लगेंगे, और उसके विचार अद्भुत होते जाएंगे, और वो सिद्धत्व का राही बन जाएगा, और आने वाले जन्मों में सिद्ध शिला को प्राप्त होगा, होगा, होगा ही, यह निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेशा सद्धर्म तत्व कथनई कपटो स्त्रीलोक्या दिव्याध्वनिर्भवति ते विसिदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। अब सोचिए वो पल कैसा लगता होगा जब एक माँ अपने बच्चे को सारा लाड़ प्यार देती है, दुलार देती है, हर पल अपने पास रखती है, और बच्चा जब बड़ा होता है तो बच्चा कहता है, माँ अब ये संसार मुझे रास नहीं आ रहा है, और मुझे तो अब वैराग्य के पथ को अपनाना है। तो सोचिए माँ के लिए वो दृश्य कैसा होता होगा। अब यहाँ सोचिए कि दिव्य इतना अद्भुत दृश्य चल रहा है, अब भगवान को क्या 24 घंटे माथे पर बैठाने की क्षमता है क्या, हमारी औकात है जो भगवान को 24 घंटे एक समान बैठा लें? हमारे विचार में कभी गिरावट आती है, कभी हमारे विचार कुछ हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, इसलिए हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है। और इधर भगवान का समोसरण यहाँ से कहाँ जा रहा है, कैलाश पर्वत जा रहा है, क्योंकि भगवान अगर यहाँ रहेंगे तो हमें उतनी योग्यता भी होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं है, इसलिए प्रभु का समोसरण अब कहाँ जा रहा है, देखो कैलाश पर्वत जा रहा है। और कैलाश पर्वत में भगवान के चरण जहां जहां पड़ रहे हैं, जाने के पहले
देवता वहां स्वर्ण कमल बना रहे हैं, अपने दोनों हाथों को स्वर्ण कमल बना लो और सोचो भगवान चरण रख रहे हैं, चरण रख रहे हैं, जिसके हाथों में बन जाएंगे प्रभु के लिए प्रभु के चरण, तो वो हाथ भी बन जाएंगे बहुत अद्भुत। तो ऐसा सोचो, ये जो है कमल, इस कमल के ऊपर भगवान के चरण और भगवान आगे जा रहे हैं, और पीछे पीछे क्या, हमने हमने उसी माँ ने जैसे अपने बच्चे को पाला पोषा बड़ा किया, उसे वैराग हो जाता है, निकल जाता है, तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतनी देर भगवान आपने आकर हम पे इतनी सारी कृपा करी भगवान, पूरा शरीर एनलाइटेड हो गया भगवान, आपके कारण ये प्रकाशित हो गया प्रभु शरीर, और अब आप ही जा रहे हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं मैं जा नहीं रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को कुंदन बनने का वरदान देके जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध शिला में एक रूप एक आकार होने आप भी वहां पर पहुंचोगे, अवश्य पहुंचोगे। लेकिन यहाँ हमारी भी ममता कहीं ना कहीं आंखों से आंसू बहाती, भगवान को जाते सहन नहीं कर पाते हैं। और अच्छा ना, भगवान आत्मा के लिए इतना मोह प्यार तो रहना चाहिए, जब बुरे लोगों के लिए रह जाता है। उड़ चला पंछी देखो हरी भरी डाल से, चले प्रभु आदिनाथ, चले प्रभु आदिनाथ कैलाश विहार को। उड़ चला पंछी देखो हरी भरी डाल से, प्रभु आदिनाथ चले कैलाश विहार को, प्रभु आदिनाथ चले कैलाश विहार को। नैना सुबह रही, नैना सुबह रहे, नैना सुबह रहे। और भक्ति में बहने वाले जो आंसू बहुत अद्भुत हो जाते हैं। अरे देखो रे प्रभु चले कैलाश विहार को, उन्निद्र है मनव पंकज पुंज कांति, परियुल्ल सन्नत मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। हम लोग सब आगे आगे बढ़ रहे हैं, जहां जहां भगवान के चरण बढ़ रहे हैं, हम अपने दोनों हाथ रख रहे हैं, दोनों हाथ रख रहे हैं, दोनों हाथ रख रहे हैं, और वो दोनों हाथ स्वर्ण कमल के समान है, और भगवान उनके ऊपर भी, उनको ना छूते हुए भी भगवान के चरण जा रहे हैं। अद्भुत दृश्य। और देखो भगवान कैलाश पर्वत पे पहुंच चुके हैं, और भगवान सिद्धत्व की ओर जाने की दिव्य तैयारी में एक ही ध्वनि नाच चल रहा है, जो आपको 1 मिनट तक जरूर करना। नमो सिद्धारम 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 नमो सिद्धारम। बड़े बाबा और हम नमः स्वाहा, बोलो आदिनाथ भगवान की जय। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। और जिन हाथों ने स्वर्ण कमल बनकर भगवान के चरण को अपने ऊपर रखने के लिए भाव भाए थे, उन दोनों हाथों को ऐसा करके जहां जहां भी प्रॉब्लम हो वहां लगाइए तो सही, देखिए सारा गायब हो जाएगा।
बोलिए आदिनाथ भगवान। बहुत ही आनंद आ गया। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर अनीश जी, जय हो। अनीश जी आंख खोलने को मन नहीं करता है। बहुत अच्छा। मैं ये भावना पाता हूँ कि इस ध्यान के माध्यम से कुछ ऐसा अद्वितीय हो कि आपके हमारे सबके जीवन में जो जो भी समस्याएं हैं वो समस्या रही ना, तो ऑटोमेटिक जैसे सूर्य की किरण पड़ने से अंधेरा दूर हो जाता है, और वैसा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। नैना बहन आप हैंड रेज कर दो प्लीज। आलम्बनम् संस्थितो सकलवाङ्मयतत्त्वबोधम् विद्भुतबुद्धिकटिभिर्योगनाथि तोचैतहरे राधे नमो ज्ञानं राम देव ओम राम देव रूम सेम सेम ओम ओम नमः ओम भीम अहम विज्ञानम ओम भीम सेम सेम नमः अल्पसितं विद्या विनाशुद्धा सुखपादुं तोतुं समाधि ओहम गालेंगे हाय गुरु संस्कृत बिंदु बिंदु मन्य कवि प्रतिसंता ओम भीम अहम परम विज्ञान ओम भीम सेम सेम जगत बोलिए। अनिश भाई जय जिनेन्द्र, नयन बोल रहा हूँ मैं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज सच बोल रहा हूँ, मैं बहुत दिन के बाद मैं इतना बैठा, एक क्षण आ गई थी कि मैं उठ जाऊं, लेकिन जैसे आपने मंदार का बोला, पता नहीं क्या हो गया मेरे अंदर, बस मैं बैठ गया, अभी तक बैठ गया मैं। अनिश जी आपके जादू तो है, देवी आदिनाथ भगवान की है शक्ति, कुछ तो है अपने में, ये मैं देख सकता हूँ आपके चेहरे से। शक्ति है जी। हाँ, अद्भुत शक्ति है पापा जी, आपने सही बोला। आपका जो पावर है ना, कोटि कोटि वंदन। नयन अंकल, आपका जो इस समय जो फेस दिख रहा है ना, वो मालूम है उस स्थिति में होता है जैसे बिल्कुल एकदम शांति दिख रही है आपके चेहरे में। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना सब लोग, जैसे भगवान की प्रतिमा का जो फेस रहता है जिसमें शांति आ जाती है, वो शांति नयन अंकल इसमें आप में, और जो बता रही कि बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, स्पिरिचुअलिटी से भरे हुए दिख रहा अंदर से। बहुत बड़ी चीज है, और ये चीजें बिल्कुल पूरी तरह से अद्भुत रखती है। और आपको अच्छा लगा, मेरा सौभाग्य जो आपने हमारे यहाँ बोलते हैं कंकर को संकर, यानी मेरे को छोटे जैसे कंकर को भगवान की भक्ति का संकर बनने के लिए आप लोगों के कारण मेरे को अवसर मिला। आप लोग सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दिल से रहें। अनीश जी हमारे यहाँ एक का नहीं, सभी का चेहरों पे अगर आप निगाह मारेंगे इस समय, तो सभी के चेहरे शांति से परिपूर्ण है।
ये तो है अंकल जी, आप खुद अपने आप में अद्भुत दिख रहे हैं इंसान। बहुत सुंदर। हम्म, ऐसा लगता है चलता रहे, रुके ना। हाँ हाँ बिल्कुल मम्मी जी, सही बोला आपने। आंखें भी ओपन करी, इतनी मुश्किल से खोली हैं, खोलने को मन नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा। अब माता जी, अगर आपकी आंखों में भगवान बैठ जाएं तो बताओ ये पर्दा कैसे कैसे खुलेगा? खुल ही नहीं सकता ना। और आप तो ऐसे ही, बस मैं तो यही चाहता हूँ भगवान अगर सच में, जो है पहले ऐसा बोलते थे ना, ऐसा ऐसा ऐसा, एक शिरडी वाले साईं बाबा का लोग ऐसा बताते हैं, ऐसा करते थे, ऐसा हो जाता। मेरा कहना है कि भगवान आपकी पवित्रता से अगर भक्ति ले तो आपके जो भक्ति कर रहे हैं वो सारे के सारे जो भक्त हैं उनके सारे के सारे रोग मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और इतने स्वस्थ हो जाए, इतने स्वस्थ हो जाए सबके सब, जो उनके परिवार में कोई दुखी ना रहे, सब मुस्कुराते हुए रहें और सिर्फ आदिश्वर दादा की भक्ति में लगे रहें। बिल्कुल सही कहा। बहुत सुंदर। किसी को माधुरी जी, हैंड रेज हुए मैं दो तीन। प्रिया जी का, प्रिया जी आप हाँ क्यों नहीं? आपको अनम्यूट किया मैंने, माधुरी कालघाटे जी। अच्छा, अनिश भैया, बहुत 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 अच्छा लगा हमको। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा कैंसर फिर से रिकरेंस हुआ है 2 बार अभी, तो ऐसा क्या क्यों होता है और क्या करना चाहिए उसके लिए? देखो, मैंने तो एक बार मैं मुंबई में था, हाँ। ये बात है जब जूम वगैरह का प्रोग्राम नहीं होता था, अच्छा। और ऐसे ही फिजिकली वहां पर आप पहुंचना पड़ता था कहीं पर। तो उस समय एक लेडीज थी, वो हम्म। बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा। कैंसर 4th स्टेज का था उनको उस समय। अच्छा। आज जब मैं गया तो मैंने उनसे एक ही चीज कहा स्टार्टिंग में, कि अगर कोई बड़ा रोग होता है ना जीवन में, अगर तो वो मालूम है आने वाले जन्मों में चक्रवर्ती जैसे पद को भी दिलवा सकता है। मालूम है कैसे? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि एक माँ जो है एक बच्चे को गर्भ में संस्कार दे सकती है, 2 को देगी ज्यादा से, और हुआ तो 3 आ जाएंगे, है? लेकिन लेकिन अगर बाई द वे ऐसा कुछ हो रहा है कि पूर्व जन्म के, जैसे हम लोग क्या होता है, किसी ने कहीं बम फेंका और उस बम फेंकने से करोड़ों जीवों की एक साथ अगर हिंसा हो गई, करोड़ों जीवों, तो ऐसी स्थिति में वो सारे के सारे जीव क्या बोलते रहते हैं कि मैं तुझे खा जाऊंगा, तूने मेरा परिवार उजाड़ दिया, मैं तुझे खा जाऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ऐसा सोचते सोचते ये सारे के सारे जीव अपने प्राण त्याग, और ये कर्म बंद कर लेते हैं कि बदला तो होगा। अब बदला कैसे लेंगे? और भैया एक आत्मा ने एक बम फेंका एक जीव ने, और करोड़ों जीव का शरीर समाप्त हो गया। तो ऐसी स्थिति में वो सारे के सारे जीव जो है एक शरीर को टारगेट बनाते हैं, उनके भाव तो बिगड़ ही गए। अब सोचो उनके भाव बिगाड़ने का कारण कौन था? हम लोग थे कि नहीं? हमने कहीं ना कहीं ऐसा अगर नहीं किया रहता तो वो मनुष्य से कीड़े मकोड़े होकर छोटे छोटे सूक्ष्म रोगाणु बनकर इस बॉडी में जो आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके दोषी कौन है? हम लोग हैं कि नहीं? तो मेरा यह मानना है कि ऐसी स्थिति में भी देखो, हमने पहले भी अपराध किया था और अभी भी कर रहे हैं, और अभी भी हम क्या सोच रहे हैं, ये नष्ट हो जाए, इसका नाश हो जाए, ये नष्ट हो जाए, इसका नाश हो जाए। तो मेरे कहना है कि जीवन में एक सोच बदलना चाहिए। जैसे सोच कैसे? जैसे एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में संस्कार देती है, नौकार देती है, 9 महीने में, तो भक्तामर गर्भ संस्कार में अभी 1500 बच्चे आ गए हैं 2 साल के अंदर। और मुझे बहुत, हमारे यहाँ तो माताएं भी यहाँ पर होंगी जो बताएंगी कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं, है ना? तो यहाँ देखिए, यहाँ जब पद्मा जी, जब कभी करोड़ों अनंतों को नमोकार सुनाने की बारी आए और पूरे बिगड़े बच्चे पेट में हो, शरीर में हो,
सोचो, वहां तो 2-3 एक बच्चा आता है, तो यहाँ तो पूरे बिगड़े बच्चे। ऐसा सोचना चाहिए इस समय शरीर में कि बहुत सारे बिगड़े बच्चे हैं और वो बोल रहे हैं माँ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, माँ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और आप क्या बोलोगी कि आप बोलोगी बेटा तू सुखी रहे, बेटा तू सुखी रहे, बेटा तू सुखी रहे, तेरे सारे दुख दूर हो जाएं। बेटा मैं तो सिर्फ इतनी सी पीड़ा सहन कर रही हूँ कि मुझे कैंसर जैसी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे बेटे मैंने तो तेरे जन्मों जन्मों के लिए नए प्रॉब्लम खड़े कर दिए हैं, अब तेरे को कौन मिल सकता है। और वो जीव बड़े किस्मत वाले हैं, किस्मत वाले हैं जिनको अगर कैंसर हुआ भी है तो किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में आने आए वो जो मालूम है नमोकार जानता है, भक्तामर जानता है, भक्तामर पढ़ता है, नमोकार पढ़ता है, नमोकार पढ़ता है, भक्तामर पढ़ता है। तो ऐसा जब नमोकार भक्तामर चलेगा, नमोकार भक्तामर चलेगा। मैं भक्तामर गर्भ संस्कार में बोलता हूँ, माताएं तुम देखना तुम्हारे गर्भ की दीवारों में जब तुम्हें गुस्सा आता है ना, तो गर्भ की दीवारें कांपती हैं और बच्चे में दहशत के संस्कार आते हैं। और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आप देखना पद्मा जी, जब ऐसी कोई समस्या आती है इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए, अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए कि आप जब नमोकार पढ़ोगे, भक्तामर पढ़ोगे, नमोकार पढ़ोगे, भक्तामर पढ़ोगे और बार बार बोलोगे, बार बार बोलोगे, क्या बोलोगे मालूम है कि मैं तुझे दुख नहीं दे सकती क्योंकि मैंने मान लिया कि मैं तुम सबकी माँ हूं, माँ हूं, माँ हूं, माँ हूं, माँ हूं। इस थॉट को लाना, और जब वो शरीर को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें लगेगा नहीं अब हम इस शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये तो माँ के समान समर्पित है, नहीं ये शरीर अब हम तुम्हें कैसे खाएंगे, हम तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। और धीरे धीरे देखना कि वो चीजें हमारे शरीर से बाहर जाने लगती हैं, रास्ते निकलने लगते हैं और ये शरीर सुंदर हो जाता है। लेकिन जब भी और वो नमोकार सुनते हुए प्राण त्यागेंगे, भक्तामर सुनते हुए प्राण त्यागेंगे, वो अनंत अनंत जीव। और जैसे ही जब एक समय ऐसा आएगा पद्मा जी, जब आप सिद्धशिला में अपने अंतिम जन्म की ओर जब पहाड़ की ओर जाओगी, तो लाखों करोड़ों की संख्या में ये जीव आपके पीछे पीछे चलेंगे, बोलेंगे आपने ही तो हमें सिखाया था, आपने ही तो नमोकार और भक्तामर सिखाकर हमारे जीवन को बदल दिया था, अब आप जो रास्ता चुन रहे हैं वो ही सही है। और इधर पर्वत के एक शिखर से आप बोलोगे नमो सिद्धारम, नमो सिद्धारम, नमो सिद्धारम, दूसरे शिखर से भी आवाज आएगी नमो सिद्धारम, नमो सिद्धारम, नमो सिद्धारम, और सारे के सारे जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो पुण्य मिलता है कि करोड़ों जीवों को जो संस्कार दिए हैं उसका कारण आप बन रहे हो। तो इस समय अपने आप को इधर उधर आड़ा तिरछा नहीं करना है और इतना सरल और सहज रखना है कि रोग भी समाप्त हो जाएगा और मार्ग भी खुल जाएगा। और अपने आप को पॉजिटिव रखना है, हर बुराई में भी अच्छाई देखना है, क्योंकि हर बुराई, अगर ये बीमारी नहीं होती तो शायद आप इस ग्रुप में नहीं होते। वेरी जो ट्रू। जो परिवार के लोग जहां तक नहीं पहुंचा सके ना, क्या भाई बंधु चारों तरफ एक एक को गिन लो, वो इस बीमारी ने अनुशासित कर दिया, भगवान की भक्ति में लगा दिया। तो ये बीमारी कैसे, और जो हमें भगवान के पास लेके जा रहा है, 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 उस बीमारी के प्रति बुरी सोच कभी नहीं रखो। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ इतना हाथ जोड़ के कहो हे बीमारी आपके कारण मुझे भगवान की भक्ति का फल प्राप्त हुआ है, और अब मैं चूंकि भगवान की हो चुकी हूँ और अब मेरी दिशा को बदलना मुश्किल है, इसीलिए अब आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे ईश्वर की भक्ति करने के लिए अद्भुत समय दें, जिससे मैं अपने जीवन काल में स्वस्थ रहकर ईश्वर की भक्ति कर सकूं, और आने वाले समयों में मैं आपके द्वारा मुझ पे जो उपकार किया गया है इसको चुकाने के लिए मैं आपको भी सिद्धशिला का मार्ग दे सकूं। नमो सिद्धारम, नमो सिद्धारम, नमो सिद्धारम। नमो सिद्धा। ये सोच हाँ वंदना, आप कुछ कहना चाह रही हो? हाँ, कृतज्ञ से किया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही तो हम तो आपका सिर्फ शुक्र कर सकते हैं। ओ गुरु जी शुक्र करा तेरा हर वेले दिन रात, गुरु जी थोड़ा शुक्र करा। ओम नमः ऋषभाय, ऋषभ जी सदा सहाय। ओम नमः गुरुवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी बन गई बिगड़ी बात, मेरे हर दम हो जी आप साथ, गुरु जी शुक्र करा।
ओम नमः गुरुवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः ऋषभाय ऋषभ जी सदा सहाय। हम करते हैं धन्यवाद आपका अनीश भैया जी आपका। सत्संग करवाया आपने आज गुरु जी पधार गए हैं हमारे घर आज। ओम नमः गुरुवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः ऋषभाय ऋषभ जी सदा सहाय। मेरी अखियां नम है आज गुरु जी शुक्र करा। आई शगना वाली रात गुरु जी शुक्र करा। पधारे आप हमारे आगाज गुरु जी शुक्र करा। ओम नमः गुरुवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः ऋषभाय ऋषभ जी सदा सहाय। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। बहुत धन्यवाद सुंदर लाइन। वंदना जी, धन्यवाद। बहुत वंदना खूब, जी ने धन्यवाद, पूरे बहुत ग्रुप खूब। की तरफ से सभी की बात कह दी। हम्म, कोई और कह रहा था? नैना बहन कह रही है कुछ? हम्म। ये अपने आप को नैन unmute करो। जैन थाने से आई हैं। जय ये जिनेंद्र भैया जी, चरण गर्भ स्पर्श। संस्कार से आई हैं। गर्भ भैया जी संस्कार मैं की बता आपने नहीं बात सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ दिनों से मतलब बोल नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अभी गर्भ संस्कार में आयुषी है ना, उसको भी एक सपना आया था अभी शरद पूर्णिमा के दिन या उसके बाद, कि सुबह सुबह बोलती है कल मेरे को रात में सब लोगों के सामने कि आपका सपना आया था कि आपका बेबी हुआ है, कह लगे और बहुत सुंदर, और कह लगे वो दीक्षा ले रहा है प्रमाण सागर जी महाराज जी से, कह लगे तो इसका क्या फल है? सही। अच्छा, अब मेरे को शरद पूर्णिमा के दिन सपना दिखा कि हमारी एक गर्भ माता को ना एक शिशु हुआ है, और मालूम है शिशु को गोदी में लिया हूं मैंने, और वो 2 दिन का शिशु भक्तामार सुना रहा है। मेरे को खुद समझ में नहीं आया कैसे कैसे दिख रहा, मतलब इतना सा बच्चा 2 दिन का है, और ये मालूम है भक्तामर प्रणत मौर्य और बड़े हंसते हंसते सुना रहा है। तो फिर मेरे को, मैं जरूर देखना आप लोग आने वाले समय बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा, है ना। नयन, तुम्हारी हाँ, बेटे इच्छा पूरी होने वाली है, बस देख लेना बात। सबका यही आशीर्वाद है। तो मैं आज्ञा चाहता हूँ, मेरा टाइम वहां जाने का हो गया हाँ, था। बहुत बहुत जय धन्यवाद जिनेंद्र, अनीश जी, थैंक यू बहुत बहुत सो धन्यवाद। मच जय अनीश जिनेंद्र जी। अनीश भैया। जय जिनेंद्र अंकल, चरण स्पर्श। बहुत जय सुंदर। जिनेंद्र सबको। जय 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 जिनेंद्र। जिनेंद्र। मोटी बहन, जय जिनेंद्र। मोटी बहन, जय थैंक यू सो जिनेंद्र मच। प्रज्ञा भाभी। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। आज महाराज साहब, बदनामी महाराज साहब, अब हाँ वो देखो एक मिनट, महाराज साहब कुछ कहेंगे शायद। मंगल पाठ। महाराज साहब अपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आज इधर लाभ। चलो बहुत ही अच्छा हो गया प्रभु, बहुत सुंदर कराई उन्होंने भक्ति। हाँ जी, सचमुच में जीवन का सार है। महाराज जी मंगल पाठ सुना दीजिए। हाँ, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सुबसानम, ऐसो पंच नमोकारो सब भावो पनासनो मंगलानम च सदेशिम परमम भवे मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुति भरता जय जयंतु मंगलम। अंगूठी अमृत वसे लब्धि तना भंडार जो गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दाता। उपसर्गा क्षेमयांति छिदन्ते विघ्न वलय मन प्रसन्न कामेति प्रीति माने जिनिस परे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम। जय श्री शास्त्र धर्म लाभ। बोलो श्री विजय मध्यान्ह वल्लभ वंदना में सुंदरी अति सुंदर महाराज की जय। उस्त्रा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। महाराज जी, माता जी महाराज जी को साता है और छोटे महाराज जी को, और सब साता है प्रभु, सब साता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप माधुरी जी, कल अनीश जी ने यही एक प्रश्न आया था दोबारा जो आज आपने किया, और उन्होंने बताया था, आज उन्होंने शायद ये नहीं बताया कि 12वां नंबर श्लोक जिसमें प्रभु की ये हम वंदना करते हैं कि वो जिनसे आपका शरीर बना है वो परमाणु और दुनिया में बस उतने ही थे, उसके अलावा नहीं थे।
और जब उन परमाणुओं को आप ध्यान करेंगे वो सब बहुत सुंदर स्वस्थ ऐसे परमाणु थे, तो उनसे आपको इसमें लाभ होगा, ऐसा कल उन्होंने बताया था। अभी वो रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई, होगी तो मैं आपको डायरेक्टली मैं भेज दूंगा। और आप बिल्कुल अच्छे लग रहे हो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो। अनम्यूट कर लो अपने आप को। आप बहुतों के लिए यहाँ प्रेरणा नहीं, हो। मेरा अभी 3 साल में 5 ऑपरेशन हुए, उसमें से 4 मेजर ऑपरेशन हुए हैं, एंड ईच टाइम आई एम कमिंग बैक वेरी सून आई रिकवर। तो वो मेरी बहन जो डॉक्टर है वो भी बोलती है कि पता नहीं चल रहा है कि इतना तुम्हारा मीन्स व्हाई लाइक यू आर सर्वाइविंग आल्सो, लाइक बेसिकली लाइक हाउ कम यू सच मेजर ऑपरेशंस, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, लाइक तुम वापस फिर से मीन्स तब तकलीफ बहुत होती है, but again that freshness on the face comes back. That's very true. All your journey are with us. The That's whole your this journey you are doing it with us. हमें भी सवे जीवन को जरूर करते रहना बस। नहीं, इतने मैं खुश हूँ कि मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, बहुत हिम्मत मिलती है। आप में हिम्मत है तभी है। so much सब लोगों को जय जिनेंद्र। भाई साहब ये रेडमी, बस भाभी जी एक मिनट। हाँ जी, रेडमी नहीं से जुड़े थे, उन्होंने मैंने अनम्यूट करने पे बोला उन्हें। किसको? रेडमी से थे, मैं मुझे नहीं ऐसे समझ नहीं आता है, मैं देख सकती हूँ। चलो। और आज का अष्टप्रत्याहारी भी हमारा पूरा हुआ। प्रज्ञा भाभी कल कैसी रही एग्जीबिशन? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। आज भी आप वहीं हो? आज भी हाँ वही हूँ, जयपुरी हो। आज विद्या भाभी और ऋषभ दोनों यहीं दोनों में, हाँ दोनों में। ऋषभ बेटे तू अनम्यूट कर। जय जिनेंद्र अंकल, सभी को प्रणाम। बहुत 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 आशीर्वाद। आज तेरी भाभी से हमारी मुलाकात होने वाली है, ऐसा मुझे पता चला। अब हम एंड करेंगे सेशन, बस तू एक छोटा सा बढ़िया सा कुछ सुना दे, उसी के साथ सुंदर सा ये सेशन अब इतिश्री की तरफ आ गया। जी। मुझसे मेरा मिलन करा दो हे त्रिलोकी नाथ, मुझसे मेरा मिलन करा दो हे त्रिलोकी नाथ, मैं भी तुम सा बन जाऊं बस हे त्रिलोकी नाथ, तेरा तुझको ही अर्पण है, मैंने क्या पाया, अपनी तल्ख गलतियों का मैं प्रायश्चित लेने आया, मन्येवरम हरिहरादयैव द्रष्टा, द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरे अपि। जी अंकल। थैंक यू, बहुत ही सुंदर आज ही के परिप्रेक्ष्य में आपका ये रहा।